पूरी तरह से फेल है नीतीश कुमार। कोई भी काम नहीं हुआ है 15 साल में, और केवल रोड और स्कूल का भवन बनवा के इन्होंने ढिढोरा पीट दिया कि काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई काम इन्होंने नहीं किया है। लॉकडाउन में देखे सबसे ज़्यादा मजदूर बिहारी था जो पैदल आया, इन्होंने कोई काम नहीं किया उसके लिए, नहीं बस की व्यवस्था किया, नहीं कुछ भी किया। स्वास्थ्य विभाग का वही शुरू में 3 महीने तक जो हाल था, तरफ तरफ के मर रहा था आदमी, और पूरे मामले में फेल है। अपराध उसी तरह से बढ़ रहा है। अभी आपने सुना होगा 4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में डकैत ने डकैती किया और उसकी बेटी को उठा के ले गया, और जिसकी बेटी को उठा के ले जाए और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो, और किसी के परिवार में हत्या हो जाए, उसको नौकरी मिलेगी, ये गलत नियम है लगा रहे हैं, और केवल चुनावी जुमला है इनका। अभी जो नीतीश कुमार ने SC ST का जो कानून लागू करने का आदेश दिया है, तो क्या एक परिवार में किसी का हत्या अनिवार्यता है नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए? इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये नीतीश कुमार की पूरी विफलता है, जो चुनावी समय में ये घोषणा कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर SC ST के परिवार में किसी एक व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। मेरा कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत निर्णय होगा उनका, और चुनावी जुमला है, और मतलब ये कानूनी रूप से सही नहीं है। और ये नीतीश कुमार बिहार में हत्या को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इनकी सरकार सारी चीज़ों में फेल है। ये शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी चरमरा गई है, और अब एक चुनावी स्टंट इन्होंने लाया है। इसका कारण हमको लगता है कि जैसे जैसे चिराग पासवान ने इनको ब्लैकमेल करने का काम किया है, और वो अकेले ही बहुत सारे विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारने का काम कर रहा है, तो ये इसको उसके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी को लेकर के आए अपने साथ, और जीतन राम मांझी का कुछ आधार वोट बैंक है नहीं, और चिराग पासवान चूँकि उसका कुछ वोट बैंक है, और उसके कारण ये घबराया हुआ है नीतीश कुमार की सरकार, और इससे ये गलत सलत चुनावी जुमला और ये एक्ट बना करके ये गरीबों को और जनता को परेशान करने का काम कर रही है। अभी जो पटना में लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन ट्यूशन कोचिंग सारा मेहनत करते हैं, उनको नौकरी नहीं, उनके लिए नीतीश कुमार के पास नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, और एक परिवार के अनिवार्यता है कि हत्या के बाद ही नौकरी दी जाएगी, तो ये कहाँ तक सही है, बताइएगा। ये नीतीश कुमार के सरकार का फेल्योर है। नौकरी तो बिहार में है नहीं, नौकरी देंगे कहाँ से? और ये नौकरी के नाम पर ये अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अपराध को छुपाने का। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, इधर 5-6 साल में जो बिहार में अपराध बढ़ा है, उसको छुपाने का ये काम कर रहे हैं। और जो लाखों गरीब छात्र, लाखों और छात्र बिहार में पढ़ाई करते हैं, उनके हक को दबाने का काम किया जा रहा है, और वो मतलब एकदम हताश महसूस करेंगे कि अगर किसी को नौकरी पाने के लिए उसके परिवार में किसी व्यक्ति की बलि देनी पड़े तो ये कहीं से उचित नहीं है। और एक और ये कानून के खिलाफ ये जा रहे हैं, एक कानून बनाएंगे, उसमें संविधान को क्या ये ताक पर रख देंगे? जब संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिक को विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, तो ये कहाँ से उचित हुआ कि जो छात्र पढ़ेंगे उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, और जिसके घर में किसी परिवार के किसी सदस्य की हत्या हो जाएगी उसको नौकरी दी जाएगी। यह पूरी तरह से चुनावी जुमला है, और ये कानूनी रूप से भी सही नहीं है, और ये कभी भी कानून बन भी नहीं सकता है। ये केवल चुनावी जुमला है, वादा है। जब ये देख रहे हैं कि किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक किसी खास वर्ग को लुभाने के लिए केवल एक जुमला गढ़ा जा रहा है। यहाँ इतने दिन लड़ाई लड़ने के बाद नियोजित शिक्षकों के ऊपर से नियोजन का ठप्पा हटा है।
वो रेगुलर शिक्षक होंगे, लेकिन उनको भी सुविधा नहीं दी जा रही है। उसके बाद सांख्यिकी मित्र की बहाली नहीं हो पा रही है। बहुत सारे वैकेंसी ऐसे हैं कि मतलब निकाल के और रद्द कर दी जाती है। एसटीईटी का एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम में पर्चा लीक हो गया, वो बहाली रद्द कर दी गई। वो मतलब रिजल्ट आया हुआ रद्द कर दिया गया, तो फिर से एसटीईटी का एग्ज़ाम लेंगे। तो ये केवल छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं और समाज को 2 वर्गों में 3 वर्गों में बांटने का काम कर रहे हैं और अपने अपने नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही समय में कोरोना के महामारी को लेकर के अभी लॉकडाउन हुआ था, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार का जो बात आ रहा है, क्या उसमें पूरी तरह से ये सरकार फेल दिख रही है? क्या बताइएगा। पूरी तरह से फेल है नीतीश कुमार। कोई भी काम नहीं हुआ है 15 साल में, और केवल रोड और स्कूल का भवन बनवा के इन्होंने ढिढोरा पीट दिया कि काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई काम इन्होंने नहीं किया है। लॉकडाउन में देखे सबसे ज़्यादा मजदूर बिहारी था जो पैदल आया, इन्होंने कोई काम नहीं किया उसके लिए, नहीं बस की व्यवस्था किया, नहीं कुछ भी किया। स्वास्थ्य विभाग का वही शुरू में 3 महीने तक जो हाल था, तरफ तरफ के मर रहा था आदमी, और पूरे मामले में फेल है। अपराध उसी तरह से बढ़ रहा है। अभी आपने सुना होगा 4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में डकैत ने डकैती किया और उसकी बेटी को उठा के ले गया, और जिसकी बेटी को उठा के ले जाए और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो और किसी के परिवार में हत्या हो जाए, उसको नौकरी मिलेगी, ये गलत नियम है लगा रहे हैं और केवल चुनावी जुमला है इनका।